और दूसरा बात ये आप हमको ये बताइए, जो महिलाएं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप ही का कर्मचारी हैं? आप ही का इस कर्मचारी का मेरा अंग है। आंग है। तो आंग के लिए जब बताइए कि इतना भरोसा रखते हैं अपने कर्मचारी पर, इतना विश्वास रखते हैं, इतना मान सम्मान रखते हैं, तो आप ये बताइए महिला है, इनके लिए जो आपका शौचालय का स्थिति अभी हमने देखा, कवरेज किया आपके शौचालय की स्थिति, तो बताइए इस पीरियड में इन लोगों को शौच जाने के लिए कौन सा शौचालय जो है आपका चालू है, और आपका शौचालय का जो स्थिति आप देख सकते हैं खुद। इसके लिए हम उस दिन ये आवाज उठाए थे कि शौचालय इसमें लगा जाए, लेकिन हम लोग पंचायत सचिव से कह कर थक गए। क्या कहे पंचायत से बोले कि एक बार निरीक्षण कीजिए, इसमें शौचालय नहीं, इसमें सुविधा नहीं। क्या नाम है आपको? क्या बोले पंचायत सचिव नहीं है? पंचायत सचिव नहीं है देखने के लिए, उनको भी तो इसे ध्यान देना चाहिए। तो मतलब आपने पंचायत सचिव को नोटिस किया, लेकिन वो आपके बातों को ध्यान में नहीं लेते हैं, और उसके बाद जब वो नहीं देखने भी आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखित में तौर पे कुछ आवेदन आपने दिया इस शौचालय के बारे में? लिखित हम लिखे हैं, रिसीव नहीं कराए, लेकिन रिसीव हम करा लेंगे। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ कचरा का सफाई होता है, छटैया होता है, सबका सेट बनाया गया है, अलग अलग स्टेप में सेट है और सेट रखा जाता है, और आप देख सकते हैं कि जब छटैया किया जाता है तो 21 तरह का सेट बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ का पर्यवेक्षक है, उसके बावजूद देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप सेट के बाहर रखा गया है जो कचरा है। सेट देख नहीं रहे कितना छोटा है, इसमें तो हम लोग नहीं है। जब छोटा है तो आप लोग ने कभी ऐसा नोटिस किया क्या पंचायती राज विभाग पदाधिकारी को या किसी बड़े पदाधिकारी को जो इस फील्ड को देखते हैं, इस योजना को देखते हैं कि हमारे पास जो सेट है छोटा है, बहुत छोटा बन गया है, सलाइनन होने के लिए जैसे ही मना है गणखा में इसका सब मशीन आएगा, ये सब बोरा में कसकर चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, इस वजह खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो गोविंद जी एक बात बताइए आपको कि ये जब आपका जो पंचायत सचिव शौचालय के तौर पर, अगर फिर से चलते हैं एक बार पीछे बैक मुड़ते हैं कि शौचालय की तरफ, तो इस शौचालय का नज़ारा में हम आपसे बताएं कि जब आप नोटिस करते हैं वो आपका बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं, ध्यान में नहीं लेते हैं, आते नहीं है, जांच नहीं करते हैं, तो क्या आप अब आगे का आपका रवैया क्या रहेगा शौचालय के बारे में? हम लिखित में आवेदन देंगे, उसके बाद नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि कौन सा लगता है कि आपको आवेदन देने से जो है कि इस काम को प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है? लगता है, हो सकता है। तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? पहले विगत 5-4 वर्ष हम लोग सोचे कि एक बार कह कर हमसे बोले, मान लीजिए आपसे कोई भी कहने से पहले मान लीजिए आप नहीं मानिएगा तो हम लिखित में। क्या नाम है आपके पंचायत सचिव का? क्या नाम? महावीर दत्ता जी नाम है उनका। महावीर दत्ता जी। तो आप एक बार लाइन पे रहकर उनको कॉल कीजिए, महावीर दत्ता जी को कॉल कीजिए और लाइन पर हमको सुनाइए कि आप जो शौचालय के लिए बात कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, उसका उनका रिप्लाई क्या आ रहा है। चूंकि देखिए ये सवाल इसलिए आज खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं, आप वो भी वृद्ध हैं, वो लोग यहाँ पर काम करती हैं, और काम करने के लिए सबसे ज़्यादा कोई भी सरकारी जगह होता है, सरकार सबसे पहले शौचालय और कल का जो है सुविधा, नल का जो सुविधा पहले देता है। चूंकि यहाँ पर कचरा का काम, अगर किसी का हाथ में कांटा लग जाता है, अगर ब्लेड चुभ जाता है या कांट चुभ जाता है, तो सबसे पहले उसको हाथ धोना जरूरी है। इसके लिए डिटॉल, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, बैटरी वगैरह सब मेडिकल का जो कुछ सामान जो होता है रहता है। तो सबसे पहले चलिए देखिए कॉल पे क्या कहते हैं पंचायत सचिव जी। देखिए ये आप देख सकते हैं पंचायत सचिव जी का कॉल लगाए पर्यवेक्षक जी गोविंद जी ने, और इनका यही रवैया रहता है कि फोन जल्दी पिक नहीं करते, उठाते नहीं हैं, और इनसे जब पूछा जाता है कि आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं, तो अपना मर्जी का राजा है, ये जब भी फोन उठाते हैं जब इनका मन करता है, और उठाने के बाद ये कहते हैं कि हमको 4 से 5 बल्ब मिला है, इसके बाद हमको टाइम नहीं मिलता है। तो गोविंद जी क्या ये बात सही है कि फोन अपने मर्जी से उठाते हैं? फोन हो अपने मर्जी में, फोन करने के बाद हमें रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर मान के चलिए आपका कर्मचारी को आप घर पे हैं, ड्यूटी में लगा दिए, सभी आपका कर्मचारी काम कर रहा है, अगर अचानक से किसी को घर नहीं, हमारे 2 पंचायत मिला है, तो फर्स्ट मान लीजिए दोनों पंचायत में दोनों डब्ल्यूपी को तो जाना पड़ता है, तो मान लीजिए एक तो आने में तो लेट होगा ना, वाला बात नहीं है, अब दोनों जगह जाएंगे, दोनों ठीक है। मानिए कि आप उस पंचायत में और इस पंचायत में अगर अक्सर कोई आपके कर्मचारी के साथ हाथ काट पड़ जाता है, कुछ घट जाता है, इसके लिए हम बोले कि कॉला बोले कि इन लोगों से ग्लव्स किना जाए। अब मान लीजिए बोल रहे हैं यूजर चार्ज, तो यूजर चार्ज मिल रहा है, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम कोई नहीं दे रहा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो आप लिखित क्यों नहीं देते हैं? लिखित हम खुद आवेदन लिखे हैं, लेकिन हम रिसीव नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? अगर विगत 4 वर्ष पीछे से आपने ये काम किया रहता लिखित के तौर पर, तो ये परीक्षा का काम है, आप लिखित तौर के तौर पर हो सकता है कुछ सुनवाई हुआ हो। कहने का मतलब होता है कि हम आगे आप कहें कि हमको ये सामान माने अनलेबर है, हमको चाहिए, जरूरी वाला सामान है, कैसे छटने में ग्लव चाहिए, मास्क चाहिए, ये 2 तो जरूरी है, ग्लव्स और मास्क। तो उसके लिए हम कई बार बोले पंचायत सचिव से और अथी से, लेकिन उन लोगों को कोई एक बार और कोशिश कर लीजिए, अगर पंचायत सचिव कॉल उठाते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनका जो मोबाइल नंबर है
आप उनसे फिर बात किया जाएगा। एक बार कॉल कीजिएगा बात फिर से, और कैमरा थोड़ा नजदीक लाइएगा और दिखाइए कि पंचायत सचिव जी को कॉल कर रहे हैं पर्यवेक्षक साहब। जब पर्यवेक्षक साहब जी का कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं इस पचो पंचायत के पंचायत सचिव, तो बताइए आम पब्लिक का अगर किसी को जाति आवासीय आए या मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़े, उस पर सिग्नेचर का जरूरत पड़े, तो उनका क्या हश्र होगा, उस व्यक्ति का क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए आप लाइव देख सकते हैं कि दीजिए, लेकिन दोबारा जो है कॉल पंचायत सचिव जी को लगाया गया है, आप लाइव देख सकते हैं। और इस कॉल पे हम बताएं कि उनका जो कॉल है अभी रिसीव नहीं करते हैं, तो इनका ये सबसे बड़ा लापरवाही है कि जो सबसे पहले कि किसी कॉल को अटेंड नहीं करते हैं, ये अपने मर्जी से जो है कॉल को अटेंड करते हैं। क्या ये बात सच है या गलत है? अभी तो उनका मर्जी है, क्या मैटर है, फोन पर हम सामने कर रहे हैं, नहीं अथी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको क्या लगता है, क्या